चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बिल्हा ब्लॉक के परसदा में पौधा लगाया। ये आयोजित कार्यक्रम में बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, जनपद अध्यक्ष रामकुमार कौशिक, कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने छायादार और फलदार पौधे लगाए। साथ ही गोठानों में CLF के माध्यम से फलदार और छायादार पौधे लगाए गए। इसके अलावा उद्योगों में भी सघन पौधारोपण किया गया। रिमझिम फुहारों के बीच सभी ने पौधे लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रकृति की रक्षा, सुंदरता के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। इस अभियान को एक पेड़ मां के नाम अभियान इसलिए कहा गया है कि पेड़ से हम जुड़ पाएं। की हरियाली के लिए और इसे धरती पर एक जीवन बना रहे, इसके लिए हमको पेड़ लगाना अति आवश्यक है। जब पेड़ रहेगा तो हमें पानी मिलेगा, पेड़ रहेगा तो हमें छाया मिलेगा, पेड़ रहेगा तो जीवन मिलेगा। हम बिना वृक्ष के मानव जीवन या किसी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आह्वान किया कि एक पेड़ मां के नाम। एक पेड़ मां के नाम क्यों कहा गया? यदि हम मां के नाम पर पेड़ लगाएंगे तो उस पेड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी। इस संसार पर मां से बड़ा कोई भी नहीं हो सकता। सबसे बड़ा कोई भगवान है तो मां सबसे बड़ा भगवान है। और हमारी मां के मां है तो ये धरती मैया है। हम सब लोग कथाओं में सुनते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सो करके उठते और अपने माता पिता को प्रणाम करते। पहले माता को प्रणाम करते थे। राजनाथ गांव के उभरते अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी महेंद्र ध्रुवे ने 10 से 16 जून 2025 तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित अंडर 19 CAVA वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम को कप्तानी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया और टीम को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। महेंद्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें बेस्ट अटैकर के पुरस्कार से नवाजा गया। महेंद्र ने अपने खेल करियर की शुरुआत राजनाथ गांव के स्टेट स्कूल मैदान परिसर से की थी। बचपन से ही वॉलीबॉल के प्रति रुचि रखने वाले महेंद्र ने कठिन परिश्रम और समर्पण से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है। पूर्व में वे ईरान के बैरीन शहर में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और साथ ही ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान प्राप्त कर चुके हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने महेंद्र से भेंट कर उनकी प्रदर्शन की तारीफ की और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने कहा कि महेंद्र जैसे होनहार खिलाड़ी प्रदेश की खेल प्रतिभा के प्रतीक हैं, जो आने वाले समय में भारत का गौरव बढ़ाएंगे। तक का मेरा उपलब्धि है कि मैं अभी हाल ही में उज्बेकिस्तान गया था, उज्बेकिस्तान ताशकंद में। वहाँ अंडर 19 कावा मेंस चैंपियनशिप हुआ, जहाँ हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया। और इससे पहले ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल आया। और उससे पहले 2023 में मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियनशिप अर्जेंटीना गया था खेलने, और वहाँ हमारा पार्टिसिपेंट रहा। और बाकी ये 2-3 चीज़ें हैं जहाँ हमारा 2 जगह मेडल आया, एक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में और एक अभी हाल ही में ताशकंद वाले में। शुरुआत कैसे? शुरुआत मेरी हुई थी जब मम्मी मुझे स्टार्टिंग से खेलना सिखाई। मम्मी, रेखा बुआ और जितने भी ग्राउंड के सीनियर्स हैं वो सब ने मुझे खेलना सिखाया। राजनाथ गांव के प्यारेलाल चौक पर हुई चाकूबाजी की घटना में एक व्यक्ति घायल हो गया, जिसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। दरअसल सड़क पर जा रहे युवक को 6 लोगों ने रोक लिया और रोककर उससे बहस करने शुरू कर दी। इसी बीच बहसबाजी इस हद तक बढ़ गई
कि उन लोगों ने मिलकर युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में वे बुरी तरीके से घायल हो गया, तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया था। कल ठाकुर प्यारेलाल चौक में शाम को 4:30 बजे दो पक्षों में पुराने मामले को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर चाकू से कमर के निचले भाग में हमला किया। जो आहत है वो मेडिकल कॉलेज पेंटिंग में अभी एडमिट है और इस मामले में सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके नाम इस प्रकार है: निखिल राम टेके, भास्कर खान, दक्ष पीटर, कौशलेन साहू, मोहम्मद सोहेल और मोहम्मद मारूफ खान। इन सभी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा जा रहा है। सर, कोई मामला पुरानी रंजिश के मारे तो इनका आपस में पूर्व का विवाद था। पहले दोनों की फोन में आपस में बातें हुई और ये मौके पे मिले और आपस में झगड़ा हुआ इनके बीच में। कुछ लोगों का हिस्ट्री, हाँ, इनमें लगभग अधिकांश सब हिस्ट्री सीटर है। निखिल राम टेके के 2 अपराध हैं, कौशलेन के 3 अपराध हैं। इस तरीके से ये सब पुराने हिस्ट्री सीटर है। मामला जो है अभी पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं की है, सिर्फ अभी रिमांड लेने आए थे। रिमांड लेने आए, जब मैंने मुलजिमों को चलते देखा तो वो चल नहीं सक रहे थे। पूछताछ में बताया बहुत बुरी तरह इनके साथ हम मारपीट की गई है। और सबसे बड़ी गंभीर विडंबना की बात यह है कि कोर्ट में लाने के पहले डॉक्टरी मुलहिजा कराना जरूरी होता है। डॉक्टरी मुलहिजा भी हुआ, डॉक्टर लिख रहा है कोई चोट नहीं है, कोर्ट देख रही है चोट है, उनके शरीर में चोट के निशान दिख रहे हैं, वो चल नहीं सक रहे हैं। ये सोचने की बात है कि पुलिस और डॉक्टर की क्या मिली भगत है। ये इसको चोट है, वो चोट बताएगा क्यों नहीं? उन्होंने बताया आरोपियों ने कि भाई हमको तो डॉक्टर के सामने खड़े नहीं होने दिए, बोलने नहीं दिए, सीधे बोले दस्तखत करो और बाहर जाओ। और उनको कोर्ट के गेट पे खड़े होकर आरक्षक बुलाए थे, तुमने कोर्ट में हमारी शिकायत की कि हमारे साथ मारपीट हुई है तो जेल तुमको बाद में ले जाएंगे, पहले थाने ले जाके फिर तुम्हारे साथ मारपीट करेंगे। और जो बताया है उन लोगों ने, जूता उसके मुंह में डाल दिया। रायपुर के निमौरा में नवनियुक्त जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम साय ने संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमौरा में आयोजित हमारे 9 निर्वाचित जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों के 3 दिवसीय आधारभूत अभिमुखीकरण प्रशिक्षण में मंच में विराजमान, जिनका ओजस्वी उद्बोधन हम सब लोग सुने, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान गृह मंत्री, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री विजय शर्मा जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक जी, विभाग के सचिव श्री भीम सिंह जी, श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया जी, डायरेक्टर पंचायत श्री पीसी मिश्रा जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारीगण और हमारे 33 जिलों से चुनकर आए सभी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षगण और मीडिया के मित्रगण, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और वैसे तो एक एक करके सभी जिला पंचायत अध्यक्षों से हमारी मुलाकात हो चुकी है, शायद उपाध्यक्षों से नहीं हुई होगी, लेकिन करीब करीब अध्यक्षों से मुलाकात हो चुकी है। लेकिन आज इकट्ठे हमारे 33 के 33 जिला के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के साथ मुलाकात हो रही है, तो मैं आप सब लोगों को जीत की भी एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जैसे हमारा ये देश गांवों का देश है, हमारा छत्तीसगढ़ भी गांवों का प्रदेश है, तो ये जो
पंचायती राज व्यवस्था है, ये ग्रामीण विकास की रीढ़ की हड्डी है, तो एक तरह से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सब लोगों के ऊपर है। और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस संकल्प है कि आने वाले 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, और हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी हम लोगों को मिले हैं जो 140 करोड़ भारतवासियों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जिनका मूल मंत्र है, और सब वर्ग के विकास के लिए रात और दिन काम करते हैं। 24 घंटा में 18-18 घंटा काम करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी हम लोग को सौभाग्य से मिले, जो आज के समय में विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी हैं, और जिन्होंने अपने 11 साल के कार्यकाल में 2014 के पहले हमारा ये देश आर्थिक दृष्टिकोण से 10वें स्थान पर था, जिसको 11 साल में चौथे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। तो ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। और उन्होंने अगर 2047 तक विकसित भारत की कल्पना की है, तो उसमें सबको सहयोगी बनना पड़ेगा। खाली अकेले प्रधानमंत्री जी का ये काम नहीं है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का भी ये काम है। और हम लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ का एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है, और उसके अनुसार हमारी सरकार काम कर रही है। और अगर हम विकसित छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का, सबका उसमें योगदान जरूरी है। और आप सब लोग तो एक एक पूरे जिले के विकास के रीढ़ की हड्डी है, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नाते। तो आप लोगों पर तो बहुत बड़ी भूमिका है, मतलब बहुत बड़ी आप लोगों की इसमें भूमिका रहने वाली है। और एक व्यक्ति अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ। हमने तो अनेकों लोगों को देखा है कि एक एक आदमी इतिहास बदलने का काम किए, और आप लोग तो एक एक जिला को अगर चाहेंगे तो जिले में क्या नहीं हो सकता है, जिले का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं आप लोग। लेकिन एक दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। मेरे इतने लंबे समय के राजनीतिक जीवन में कई लोग ऐसे आए हैं जो एक एक व्यक्ति आमूलचूल परिवर्तन कर दिए। एक मैं जिक्र करना चाहूंगा, हमारे उड़ीसा के डॉक्टर अच्युत सामंत हैं, जो एक बार राज्यसभा सदस्य भी थे, जिनका किड्स और भुवनेश्वर में वो महाविद्यालय चलता है। और उनकी भी अगर जीवन देखेंगे, उनकी भी जीवनी पढ़ेंगे, तो एक बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। 4 साल की उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया, और उनकी माताजी झाड़ू पोंछा करके, उनका पालन पोषण करके उनको पढ़ाई लिखाई। वो डॉक्टर हो गए, और उन्होंने प्रण ले लिया, कहे कि बहुत उन्होंने अपने जीवन में गरीबी देखी, संघर्ष किया। तो उन्होंने प्रण किया कि हम आजीवन बिना शादी के कुंवारा रह के जनता का सेवा करेंगे। और आज इतना बड़ा संस्थान खड़ा कर दिए हैं। मैं जब 14 से 19 5 साल केंद्र में मोदी जी के शासन में एमओएस था, राज्य मंत्री के रूप में काम किया, तो वहां पर मुझे 2 बार उन्होंने चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। तो वहां पर उन्होंने इतना बड़ा शिक्षण संस्थान खड़ा किया है कि पूरे उड़ीसा के 25,000 जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको निःशुल्क पढ़ाते हैं। 25,000 बच्चों को, मामूली बात नहीं है। हम लोग 1-2 बच्चे को, अपने बच्चे को पढ़ाने में मतलब कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन वो पूरे उड़ीसा के और विशेषकर जो नक्सल प्रभावित परिवार के जो बच्चे हैं उनको भी, सबको, और सब वहां पर खाली दाखिला लेते हैं। एक बार उनके परिवार वहां छोड़ते हैं गार्जियन, और पूरा उनका देख रेख, उनका कपड़ा लत्ता, किताब कापी, तेल साबुन तक की व्यवस्था
और ऐसी वैसी कोई व्यवस्था नहीं, स्टैंडर्ड जैसे प्राइवेट स्कूलों की व्यवस्था आप जानते हैं उस तरह का। और एक नानाजी देशमुख हुए जिन्होंने दीनदयाल शोध संस्थान खड़ा किया है आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मतलब बॉर्डर में, छत्तीसगढ़ और यूपी, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर में। वहां भी हम जब प्रदेश अध्यक्ष थे पहली बार तो डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री जी के साथ में 3 दिन हम लोग रहे वहां पर, और उन्होंने भी इतना बड़ा संस्थान खड़ा किया है कि 500 गांवों को उन्होंने उस संस्थान ने गोद लिया है। और गोद लेने का मतलब कि उस समय तक, आज से कई साल पहले आप समझिए कि हम 2006-7 में पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने तब गए थे, और उस समय 80 गांव को आत्मनिर्भर कर चुके थे। 500 गांव को एडॉप्ट किए थे लेकिन 80 गांव को आत्मनिर्भर कर चुके थे। और आत्मनिर्भर करना मतलब उस गांव के एक-एक घर का, परिवार का डाटा उनके पास, कि उस परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन कितना पढ़ा है, कौन क्या कर रहा है, उनके यहां आय की क्या, मतलब आय का क्या स्रोत है, खर्चा कितना है। और 80 गांव को, हर घर को आर्थिक रूप से इतना मजबूत कर दिए थे कि उनका जितना खर्चा उससे आमदनी ज्यादा। तो मेरा कहने का मतलब कि एक व्यक्ति अगर ठान ले, दृढ़ इच्छा शक्ति बना ले कि हमको जनसेवा करना है, समाज को सुधारना है, लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करना है, तो बहुत कुछ कर सकता है। जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा कि इसके लिए संसाधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डॉक्टर अच्युत सामंत के पास कोई संसाधन नहीं था, उनकी माताजी झाड़ू पोंछा करके उनको पढ़ाई लिखाई, लेकिन इतने मतलब साधन भी उपलब्ध हो जाते हैं। अगर इच्छा शक्ति होती है तो सब कुछ अपने आप साधन भी उपलब्ध हो जाता है। तो आप लोगों को बहुत अच्छा अवसर मिला है। कितने लोगों की इच्छा रही होगी कि हम भी जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, उपाध्यक्ष बने, लेकिन उनमें से आप लोगों का चयन हुआ है, तो एक बहुत बड़ा अवसर है 5 साल के लिए। और अच्छा काम करेंगे तो जनता स्वयं चुनती है कि नहीं। मैंने भी पंच से अपने राजनीतिक जीवन की यात्रा शुरू की। हम भी ज्यादा मतलब संघर्ष में ही अपना जीवन बिताए। 10 साल की उम्र में पिताजी का साया उठ गया था, उनका निधन हो गया था, और परिवार में सब भाइयों में हम बड़े थे, और हमारे सामने विधवा मां थी, दादी मां थी, तो उनको भी संभालना, खेती बाड़ी भी करना, पढ़ाई भी करना, तो हमारा पूरा जीवन ही संघर्ष में रहा। और जब पढ़ाई वढ़ाई पूरी करके हम तो ये सोचे थे कि भाई हमको तो कहां, हम तो सरपंच बनने तक भी नहीं सोचे थे। ये विधायक, सांसद और आज मुख्यमंत्री का जो दायित्व मिला है, ये सब कभी हम नहीं सोचे थे। हम यही सोचे थे कि घर में खेती बाड़ी करेंगे, भाइयों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उनको अच्छी नौकरी में लगाएंगे। और हम पढ़ाई पूरी किए, गांव में थे, तो पंचायत चुनाव का समय था। गांव वालों ने कहा कि आपको तो घर ही में रहना है, तो आप पंच बन जाओ। तो मैंने चुनाव लड़ी पंचायत, मतलब वार्ड पंच की, और वार्ड पंच बना। 5 साल पंच रहा। तो चूंकि पंचायत में मैं ही पढ़ा लिखा भी था, तो 5 साल पंचायत वाले हमारा काम धाम देखे। तो अगले पंचायत के चुनाव में 5 साल बाद जब आया, तो बोले कि अब अगर आप सरपंच बनोगे तो निर्विरोध आपको सरपंच बना देंगे। तो मैंने कहा कि भाई सरपंच ही क्यों, आप सभी पंचायत के जो वार्ड हैं उनको भी आप निर्विरोध करो, तब एक मैसेज भी जाएगा कि पूरा पंचायत निर्विरोध है। तो सबने प्रयास किया, और 13 वार्ड होते थे उस समय, अब तो बड़ी पंचायत हो गई है, तो मतलब तो और वार्ड बढ़ गए हैं। तो एक वार्ड में खाली चुनाव हुआ, 12 वार्ड निर्विरोध हो गया। एक वार्ड में चुनाव हुआ, उसमें भी अपना आदमी जीता। तो इस तरह से शुरुआत हुई। तो मैं शायद उस समय अपने जिले का मतलब दूसरा निर्विरोध सरपंच था, रायगढ़ जिले का। तो 6 महीना हुआ सरपंच के रूप में काम करते हुए, तो फिर विधानसभा का चुनाव आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी हमको बहुत मना करने पर भी विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया, और वो भी मैं निर्विरोध टाइप का जीता।
उस समय आप उठा के देखिएगा 1990 के चुनाव में कि 320 विधानसभा सीट होता था मध्य प्रदेश में। तो तपकारा, जहां से मैं 90 में पहली बार विधायक बना, तो वहां पर कांग्रेस पार्टी को सिंबल अलॉट नहीं हुआ, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हुआ, तो उनका प्रत्याशी निर्दलीय घोषित हुआ। उनको साइकिल छाप मिला उनके प्रत्याशी को, और साइकिल के ऊपर में पंजा लगा के चुनाव लड़े तो जमानत जब्त हुई कांग्रेस की, और एक तरह से हम निर्विरोध जैसा विधायक बने। तब से लगातार मतलब जनता ही अपने आप बोलती है कि भाई इनको आप विधायक 3 बार अभी हूं, 4 बार लगातार रायगढ़ से सांसद रहा, और हर बार पहला जब सांसद का चुनाव लड़ा तो मात्र 5800 से जीता था, और जब चौथा लोकसभा का चुनाव जीता तो 2,17,000 से जीता। मतलब मैं इसलिए सबका जिक्र कर रहा हूं, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप सच्चे भावना से समाज की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, तो अपने आप जनता आगे बढ़ाती है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा अवसर है। और हमारे पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, जिनके पास गृह विभाग भी है, बहुत मेहनती हैं। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में भी, छत्तीसगढ़ वैसे तो बहुत समृद्ध प्रदेश है, यहां पर खनिज संपदा भरपूर है, वन संपदा है। आज 44% भूभाग यहां का वनों से आच्छादित है। यहां की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, मेहनतकश किसान है, तो बहुत संपन्न प्रदेश हो सकता है। और वहां पर जो एक बड़ा विकास में बाधक था नक्सलवाद, और 1.5 साल में जिस तरह से हम लोग लड़ाई लड़ पा रहे हैं, तो इसमें डबल इंजन सरकार का भी लाभ मिल रहा है। और हमारे जो केंद्र के माननीय गृह मंत्री हैं और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ठान ही लिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे प्रदेश में नक्सलवाद था, मतलब 100% में करीब 77% नक्सलवाद हमारे प्रदेश में था। बाकी 30% नक्सलवाद ये 6-7 और राज्यों में था, जो हमारे प्रदेश से लगे हुए हैं। क्योंकि पिछले 5 साल में वहां नक्सलवाद के खिलाफ में अच्छा काम हुआ था, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ नहीं था। प्रदेश शासन का सहयोग बिल्कुल नहीं मिला था, इसलिए 77% नक्सलवाद यहां बाकी था। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने ठाना, और उसको मूर्त रूप देने का काम हमारे आदरणीय प्रदेश के गृह मंत्री जी ने किया। लगातार उस क्षेत्र में रहते हैं। आज हम लोगों ने उनको आत्मसमर्पण करने का भी आह्वान किया, अच्छी पुनर्वास नीति दिए, उसका भी लाभ हुआ कि आज भारी संख्या में आत्मसमर्पण भी किए हैं। उनको हम लोग स्किलिंग करा रहे हैं, उनको रोजगार से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। और ऐसे जो क्षेत्र जो विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए थे, आज नियदन एलानार योजना के माध्यम से वहां पर हम लोग सरकार की योजना को पहुंचाने में भी सफल हो रहे हैं। आज वहां सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घरों में पानी पहुंचा रहे हैं। आज स्कूल की घंटी बज रही है वहां पर, नहीं तो पहले तो खाली गोली की आवाज सुनाई देती थी। तो ये सब परिवर्तन हो रहा है। आज राशन कार्ड बन रहे हैं, राशन पहुंच रहा है। मतलब इतना तकलीफ। अभी मैं एक गांव में गया इस सुशासन तिहार में, मुलेर, नंदलाल को मालूम होगा, मुड़ामी जी को। मुलेर जो पहला सुरक्षा कैंप था वहां गया, तो मुलेर ग्राम पंचायत और उधर पहाड़ के उधर वो पंचायत का मुख्यालय था। तो राशन लेने उनको करीब 25 किलोमीटर जाना पड़ता था, पहाड़ पार करके। 3 दिन में वो लोग राशन ला पाते थे। एक दिन जाते थे, बीच में कोई किसी के यहां रुकते थे, अपना चावल पकड़ के वहां खाना बना के खाते थे, रात रुक के फिर जाते थे, फिर वहां से राशन लेके फिर वहीं रात में रुकते थे, तो 3 दिन में घर पहुंचते थे। ये परेशानी उस क्षेत्र में। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर विकास कितना पीछे था। तो अभी हम लोग सरकार में आए तो मुलेर को अलग पंचायत बना दिए, तो वहां पर राशन का दुकान खुल गया। तो कितने खुश थे वहां के लोग, कितना मतलब हम लोग को आशीर्वाद दे रहे थे, वो तो मैं ही जानता हूं वहां पर जो मतलब मौजूद था। तो इस तरह से आज विकास
कर पा रहे हैं, तो हम लोगों को विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। इसमें आप सब लोगों का बहुत रोल रहने वाला है और हमारा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग बहुत मेहनत कर रहा है क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि अगर गांव का विकास नहीं होगा, ग्राम पंचायत का विकास नहीं होगा तो विकसित छत्तीसगढ़ भी नहीं होगा, और विकसित छत्तीसगढ़ नहीं होगा तो विकसित भारत भी नहीं होगा। इसलिए एक अच्छा अवसर है। ये 3 दिन का यहाँ पर प्रशिक्षण होगा, अलग अलग विषय के विशेषज्ञ यहाँ पर आप लोगों को मतलब व्याख्यान देंगे। आप लोग पूरा समय इसमें कोई कटौती मत करिएगा, पूरा 3 दिन पूरे समय रहकर और हर चीज को नोट करके आप लोग जाइएगा। निश्चित रूप से आपका जो दायित्व है उसमें सफल होने के लिए ये 3 दिन का ये प्रशिक्षण बहुत कारगर होगा। आप लोग सब अनुभवी हम जानते हैं, लंबे समय से नीचे स्तर से आप लोग भी काम करके आगे बढ़े हैं, लेकिन जीवन भर सीखना होता है। जीवन भर हम सब लोग भी सीख रहे हैं। हम लोग तो ये 1.5 साल में 2 बार अभी हम लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं। मंत्री लोग, यहाँ का जो IIM है ना रायपुर का, वहां मंत्री लोग हम लोग 2 बार ट्रेनिंग ले चुके हैं। और इसमें कैसे सुशासन स्थापित करना चाहिए, कैसे सरकार। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।